देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। FM पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ चुके हैं अलवर की आवाज में। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम जानेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि सर्वे से इकट्ठे हुए डेटास, और डेटा से जब हम उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, और फ्रीक्वेंसी के साथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंकड़े, बारंबारता और प्रेक्षण, ये सब चीजें आपकी गिनी जाती हैं एक सर्वे में। जैसे कि अगर हम बात करें, अक्सर टाइम टू टाइम पे सरकार शहर में या फिर अपने गाँव में इस तरह के सर्वे करती रहती है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, या गाँव में महिलाओं की और पुरुषों की संख्या कितनी है, या बच्चों की संख्या कितनी है। इस तरह के सर्वे के लिए आपके घर में एक व्यक्ति आता है जो कि एक फॉर्म लेकर आता है, जिसमें अलग अलग तरह की चीजें वो आपसे पूछता है कि आपके घर में बुजुर्ग कितने हैं, जवान कितने हैं, आपके बच्चे कितने हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या क्या उनकी एजुकेशन है। इस तरह के डेटाज वो इकट्ठे करके अपने पास ले जाते हैं। इन्हीं डेटाज को इकट्ठा करके वो उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि कितने बच्चे हैं, यानी कि ऐसे कितने घर हैं जिनमें बच्चों की संख्या 2 है, या ऐसे कितने घर हैं जिनमें बच्चों की संख्या 4 है। तो इस तरह के सर्वे को अगर गणित की भाषा में देखा जाए तो आज IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में है कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि क्या होता है सर्वे और कैसे उनके डेटाज लिए जाते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है और कैसे ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इन सब के विषय में चलिए जानते हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, मैं IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, अपने बारे में बताएं। ये सर, मेरा नाम प्रदीप विश्वकर्मा है। मेरा नाम अक्षय यादव है। ओके, मेरा नाम राजेश कुमार। मेरा नाम रंजीत कुमार दुबे है सर। आज हम जिन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे वो आते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। यस सर, ये स्टैट का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यस सर। लेकिन इसको भी डिस्कस करने से पहले हमें इसके बेसिस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी बहुत ज्यादा जरूरी बन पड़ती है। ठीक है, जैसे कि एक आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। हम एक टर्म यूज करते हैं, बार बार आपने सुना होगा, सर्वे। ठीक है, सर्वे के बारे में मैं बताऊं कि एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूं, वो क्रिया आपकी सर्वे कहलाती है। हिंदी में बात करें तो उसका नाम होता है सर्वेक्षण। ठीक है, ऐसा क्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूं किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वो जो क्रिया होती है वो मेरी सर्वेक्षण कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर्वे के बारे में सबने सुना होगा। ठीक है, सर्वे के बारे में बताएं मुझे, आप बताएं बेटा, तो एग्जाम्पल सर्वे के बारे में मुझे। ये सर, सर्वे का मतलब ये हुआ कि सर अगर जैसे किसी बाइक की कंपनी को किसी गांव में एक शोरूम खोलना है जी, बाइक के लिए मुझे शोरूम खोलना है, मतलब किसी बाइक कंपनी को एक शोरूम खोलना है गांव में, तो उसके लिए बाइक की जो कंपनी है वो अपने एजेंट को गांव भेजेगी ये चेक करने के लिए कि गांव में मतलब इस बाइक की मतलब जो भी मतलब बाइक को लॉन्च करने वाली है, वहाँ मतलब बाइक की जो भी शोरूम खुलने वाली है, उस बाइक को कितने लोग परचेज कर सकते हैं, कितने लोग ले सकते हैं, उनकी फैमिली इनकम क्या है, तो वहाँ पे भेज के वहाँ पे ये सब नॉलेज इकट्ठी करेगी, तो इसको हम लोग सर्वे कहते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है, बेसिकली जब भी कोई नई कंपनी अपना प्लांट खोलना चाहती है, या मान लो कोई रिटेल शोरूम है, कंपनी रिटेल शोरूम किसी पर्टिकुलर एरिया में, गांव में या विलेज में कहीं भी अपना शोरूम खोलना चाहती है, लेकिन शोरूम खोलने से पहले अपना प्रोडक्ट बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। सपोज आपका प्रोडक्ट है 2000 रूपये का और वहाँ के लोगों की बाइंग कैपेसिटी, जो परचेज करने की क्षमता है, जो खरीदने की क्षमता है, वो नहीं है उतनी, तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा आपका। इवन अगर आसान शब्द में बात करें तो वहाँ पे डिमांड जनरेट
क्रिएट नहीं होगी। तो कंपनी क्या करती है, पहले अपना आउटलेट ओपन करने से पहले उस फील्ड में जाके, उस एरिया में जाके तो एक सर्वे करती है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है। पर उसमें इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि वो देखना चाहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट वहाँ सेलेबल है या नहीं है, वहाँ पे क्या जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ चलता भी है या नहीं चलता है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी, लोग खरीदने में सक्षम है या नहीं है, है ना। ऐसे इस तरह के जैसे बाटा के शोरूम्स होते हैं, बाटा के शोरूम ओपन होते हैं तो बाटा के शोरूम में महंगे महंगे जूते भी होते हैं ना, नहीं तो वहाँ के लोग जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, शायद वो ना खरीदते हो, वो लोकल आइटम्स पे ज्यादा भरोसा करते हो, ठीक है। तो कंपनी सर्वे कराती है कि वहाँ के लोगों की पर इनकम कितनी है, पर बंदे की इनकम कितनी है, पर व्यक्ति आय कितनी है, परचेज करने में सक्षम है या नहीं है, या जहाँ हम शोरूम खोल रहे हैं वो मेन मार्केट से कितनी दूर है, हो सकता है आसपास लोकेशन ही बहुत कम हो, है ना। तो जहाँ नंबर ऑफ फुटफॉल ज्यादा होगा, जहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा आए, तभी तो शहर सिटी की बात करते हैं कि सिटी में शोरूम खोलते हैं तो ज्यादा सेल निकल के आती है, ज्यादा डिमांड निकल के आती है, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी क्रिया जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है, ठीक है। कोई और एग्जांपल बताएं, आप बताएं बेटा। यह एक प्रकार की विशेष प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें एक किसी पार्टिकुलर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद मिलती है। सर इसका मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। सर पिछले साल हमारे देश में भारत सरकार ने एक ऐसा सर्वेक्षण किया था जिसके द्वारा हमें यह पता चला था कितने लोग हमारे देश में शिक्षित हैं और कितने लोग अशिक्षित हैं। इसके माध्यम से हमें यह भी पता चला था कि किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं और कितने एडल्ट हैं। इसके माध्यम से हम यह भी बता सकते हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे सर्वे कराती रहती है, आपने देखा होगा, है ना। जब कभी आपके वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, देखा होगा, आपके घर में व्यक्ति आता है, गवर्नमेंट का व्यक्ति आता है, आपके पर फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना, कि कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितने बच्चे हैं, किसकी एज कितनी है, किसकी एजुकेशन कितनी है। वो भी हमारा एक सर्वे होता है जिसके हिसाब से वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए और कुछ बताएं, और एग्जाम्पल। सर मैं कर सकता हूँ कि जैसे कि मेरा कॉलेज है सर जी, तो मैंने 10 विद्यार्थियों ने मिलकर, जैसे कि आपने भी सर बताया कि गवर्नमेंट हमेशा टाइम टू टाइम एक सर्वे कराती है। हाँ। तो ऐसी एक कॉलेज की प्रिंसिपल का एक ऐसा हुआ कि प्रक्रिया की जिसके अंतर्गत 10 विद्यार्थियों को बताया गया कि एक कोई अभियान है, जैसे पर्यावरण संचेतना अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत बताया गया कि 10 विद्यार्थियों को कि अपने कॉलेज के अंतर्गत पता करो कि कितने पौधे हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने पेड़ लगाए गए हैं। इस प्रकार हम 10 विद्यार्थियों ने मिलकर जब पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने क्लास में लगे हुए पौधों के सर्वेक्षण के लिए निकला, तो मैंने देखा कि एक कॉलेज में कि एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर मेरी 10 क्लास है। 10 क्लास में देखा कि मैंने 200 पौधा लगा है। उसके बाद देखा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर 20 क्लास है, वहाँ मैंने देखा 400 पौधे हैं। और उसके बाद देखा कि मैंने कि कॉलेज में रहने के लिए स्टूडेंटों की व्यवस्था है। हॉस्टल में देखा कि मैंने कि 600 रूम है जिसमें टोटल 1200 स्टूडेंट है। तो वहाँ देखा कि मैंने वहाँ पर गार्डन ही गार्डन है जहाँ पर मान लीजिए कि 500-600 से अधिक पौधे लगे हैं। इस प्रकार मैंने एक आंकड़ा तैयार किया। ये होगी सर्वेक्षण। मैं ये कह सकता हूँ कि सर्वेक्षण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी भी समाज के या फिर अपने कॉलेज में या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया की और या फिर वर्ल्ड की मैं एक आंकड़ा तैयार कर सकता हूँ इसके माध्यम से सर्वेक्षण करके। बिल्कुल, मतलब वही बात हो गई कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी सर्वे कहलाती है, ठीक है। आप बताएं बेटा मुझे, आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार दुबे है। हाँ, तो हम आपके सर्वे के बारे में अब कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने ऑल इंडिया में रेडियो चैनल के बारे में सर्वेक्षण किया और ज्ञात किया है कि हम यहाँ पर इतना रेडियो चैनल है, कोलकाता में इतना रेडियो चैनल है, बॉम्बे में इतना है, अलवर में इतना है। इस तरह से हम एक बायोडाटा ज्ञात किए और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक सर्वेक्षण होगा सर, ठीक है। ये बात तो होगी सर्वे की। तो सर मैं एक एग्जांपल और बताना चाहता हूँ। जैसे कि सर अभी आपने बताया सर गवर्नमेंट सरकार की, तो गवर्नमेंट सरकार जैसे कि इलेक्शन होती है, मेरी वोटिंग होती है, ये प्रत्येक ईयर होती है। तो इस प्रकार स्कूल में जैसे टीचर होते हैं, उन टीचरों को ये काम दे दिया जाता है सरकार द्वारा कि आप अपने गांव में, जिस गांव में आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, उस गांव में आप काउंटिंग करें कि कितने वोटर है, वोट डालने वाले हैं। जिसमें कि उन्होंने सर्वेक्षण करता है, उन्होंने देखा है कि 400 महिला है, 200 पुरुष है और 100 युवा वर्ग के लोग हैं। इस प्रकार उन्होंने एक आंकड़ा तैयार करता है, इसे भी हम सर्वे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ, जैसे सिविल की भी होती है,
सिविल में जैसे कि करते हैं कि अपना मान लीजिए एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। जैसे सर सिविल इंजीनियरिंग में क्या होती है ना कि मैं आईआईटी कॉलेज एक सेंटर ले लिया, तो आईआईटी कॉलेज सेंटर ले लिया तो मैंने देखा कि आईआईटी कॉलेज के आगे क्या है कि एक रोड है और रोड के किनारे में क्या है सिद्धिविनायक कॉलेज है, और उसके एक पीछे ले लेता हूँ मैं कि 10 किलोमीटर दूरी पे एक पहाड़ है। फिर उसके आगे देखता हूँ कि थोड़ा सा हट के एक मार्केट आती है। तो इस प्रकार मैंने सर्वेक्षण करता हूँ, एक आंकड़ा तैयार करता है। सर्वेक्षण एक ऐसी होगी प्रक्रिया, एक प्रोसेस होगी जिसके माध्यम से हम अपनी समाज की, गांव की, पुरुषों की, किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की इनकम, आय, व्यय और या फिर कह सकते हैं कि समाज की बायोडाटा बता सकते हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर हट के अलवर है, फिर 4 किलोमीटर के बाद भिवाड़ी है, फिर 10 किलोमीटर के बाद राजस्थान है। इस आंकड़ा तैयार करने के भी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी व्यक्ति को पूछे हुए हम उस स्थान पे आसानी से पहुंच सकते हैं। ये मेरी सर्वे की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है कि हम बिना किसी व्यक्ति की सलाह लिए हुए सर्वे को देखकर हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बेटा। सर हम यह भी कह सकते हैं कि पूरे अलवर में पुरुषों और महिलाओं के हमने सर्वेक्षण किया जिसमें पुरुष इतना एजुकेटेड हैं और महिलाएं इतना एजुकेटेड हैं। इस तरह से जो हम बायोडाटा तैयार करेंगे यह भी तो एक सर्वेक्षण हो सकता है सर। डाटा तैयार करेंगे सर, ये कि ऐसे भी कह सकते हैं सर, अगर जैसे हमारी क्लास है, क्लास में हम अगर हाइट का सर्वे करें कि क्लास में कितने बच्चे कितनी हाइट, उनकी क्या क्या हाइट है, कोई 5 फुट है, कोई 6 फुट है, तो हम जैसे क्लास में 30 बच्चे हैं तो हम 30 बच्चों की हाइट पे सर्वे करें कि उनकी क्या क्या हाइट है, तो ये भी एक तरह का सर्वे हो गया। हाँ बिल्कुल, वही हम कोई भी प्रोसेस के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं वो सर्वे कहलाती है। सर्वे बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे बताया मैंने एग्जांपल। हाँ बताओ सर। मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर्वेक्षण के अंतर्गत मैं तो किसी परिवार के या फिर किसी समाज के फिर किसी गांव के मैं आंकड़ा तैयार कर लेता हूँ। ये तो जिससे कि मुझे पता चल जाती है कि इस समाज में रहने वाले लोगों की संख्या इतनी है, व्यक्तियों की संख्या, और उसकी इनकम भी पता चल जाती है। और ये दूसरी बात ये है कि सर्वे की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण दिन ये है कि जब मैं घर से निकलता हूँ, अब मुझे जैसे कि मैं आईआईटी में हूँ, अभी हमारी जगह पे मेरा घर है, तो मैं राजस्थान के लिए निकलता हूँ, तो ये मुझे सर्वेक्षण से पता चल जाता है कि 2 किलोमीटर चलकर मुझे अलवर रेलवे स्टेशन आएगी और फिर वहाँ से 2 किलोमीटर हटके और कोई स्टेशन आएगी। ये मेरी सर्वेक्षण की सबसे बड़ी देन है सर। इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? ये तो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की बेटा। नॉर्मली हम करते हैं कहीं भी जाने से पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। मान लो कहीं आप एग्जाम पढ़ रहा है जयपुर के अंदर, आप जयपुर को नहीं जानते हैं, नहीं, आप क्या करते हैं? दोस्तों से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं कि भाई मुझे बताएं कि जयपुर में मेरा वो पर्टिकुलर सेंटर आया है, उस सेंटर में मुझे जाना है, तो कैसे कैसे जाना पड़ेगा। आप ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, बस के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, टाइमिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपको कौन सा फ्रेंड्स वहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा है, आप कहाँ स्टे करेंगे, होटल में स्टे करेंगे या कहाँ स्टे करेंगे, है ना, स्थान के बारे में इन्फॉर्मेशन। फिर पर्टिकुलर सेंटर के बारे में, उसके आसपास का रीजन क्या है। मैं वहाँ जयपुर में निकलता हूँ, स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मुझे पर्टिकुलर जगह जाना है, किस ऑटो में किस नंबर की बस पकड़ के मैं वहाँ जा सकता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना। इस तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने जो एक क्रिया कर रहा हूँ मैं, इसी को बेटा सर्वे कहते हैं। मतलब काफी लोगों पे एक इन्फॉर्मेशन, उससे चीजें आपके पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप डिसीजन ले पाते हो। मान लिया आपकी टाइम सेविंग होता है। इससे मुझे बहुत फायदा होती है। जैसे कि बेटा डेली लाइफ में हम सब करते ही हैं, सब करते हैं। चलिए ये तो हो गया सर्वे की बातें। क्लियर हो गया बेटा सर्वे के बारे में। अब दूसरी टर्म आती है जिसके बारे में हम बोलते हैं आंकड़े। इंग्लिश में नाम करें बताएं तो उसको बोलते हैं डाटा। ठीक है, अब डाटा क्या होते हैं? हमने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। ठीक है, ऐसा ही हुआ, सर्वे हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए जो अवयव हमने इकट्ठे किए उनको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, वो अवयव जिनके बेसिस पे मैं इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता हूँ, जो मेरा सर्वे कंप्लीट करते हैं वो बेसिस आपके क्या कहलाते हैं, वो अवयव क्या कहलाते हैं, आपके डाटा कहलाते हैं। चलिए ये तो हो गया डेफिनेशन, है ना। अब डाटा होते क्या है, कोई एग्जांपल बताएं मुझे। सर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था सर, सर्वे का एग्जांपल दिया था कि अगर किसी बाइक कंपनी को किसी गांव में बाइक की शोरूम खोलनी है तो वहाँ पे सर्वे कराएगा, तो सर्वे में उसको क्या नॉलेज मिलेगी, क्या जानकारी मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उसका डाटा होगा। जैसे वो अपने एजेंट को जब गांव में किसी भी मतलब फैमिली के सर्वे के लिए भेजा, वो एजेंट किसी भी फैमिली के पास गया तो वहाँ पे जाके उससे पूछेगा कि मतलब आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपके मतलब फैमिली में कितने लोग हैं, या फिर कितने मतलब ऐसे लोग हैं जो बाइक ड्राइव कर सकते हैं, तो क्या फिर आपके यहाँ ऑलरेडी बाइक है या नहीं है।
तो उनसे जो मतलब उन्होंने मतलब आंकड़े तैयार किए, जो भी जैसे उन्होंने वहाँ पे फैमिली इनकम क्या है उनकी, आय जो भी उनकी लिखा उन्होंने उसको, वो लिख कर अपने पास आए, कितने लोग वहाँ पे ऑलरेडी बाइक है या नहीं है, उसका भी उन्होंने मतलब जो भी डाटा तैयार किया, जो भी मतलब वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, जो भी उनको नॉलेज मिली, वो उनके लिए डाटा हो जाएगा सर। एज ए डाटा मतलब चीजें डाटा की तरह हो जाएंगे। बिल्कुल 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 इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन की तरह हो रहेंगे सर। हाँ जी, वो उनका ऑब्जर्वेशन है जी। तो जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, जो सर्वे हुआ था इससे पहले, उसमें शिक्षित और अशिक्षित के बारे में सर्वे किया गया था। तो जिससे मतलब इस सर्वे के द्वारा जब हमें पता चलता है कि कितने लोग अशिक्षित है और कितने लोग शिक्षित है, जो आंकड़े निकल के आते हैं उस इंफॉर्मेशन के द्वारा, उस टर्म को हम लोग डाटा बोल सकते हैं। आंकड़ों का इंग्लिश नाम डाटा हो गया है। ठीक है, मैं एक्चुअली मेरा अभी भी आपसे आंसर के लिए नहीं हो पाया आपसे। मुझे आंकड़ों की होते क्या है? यस सर। हाँ सर क्लियर कीजिए थोड़ा सा। सर जैसे कि हम कह सकते हैं कि पूरे अलवर में कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने लोग एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनके हम जितने एलिमेंट मिलेंगे, जितने अवयव मिलेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे तो उनके इकट्ठा किए हुए एलिमेंट को हम आंकड़े कर सकते हैं। तो अवयव हुए क्या मतलब क्या बोल सकते हो? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एग्जांपल लिया था। एक कंपनी है अपना, वो रिटेल स्टोर खोलना चाहती है। मान लो सपोज करो विशाल मेगा मार्ट है, सब लोग जानते हैं है ना। विशाल मेगा मार्ट है, अपना स्टोर खोलना चाहता है अलवर के अंदर। अलवर के अंदर स्टोर खोलने के लिए अपना मतलब उसको एम्प्लॉय भी चाहिए, वहाँ के लोकल एम्प्लॉय भी चाहिए, है ना। और सारी चीज इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। अभी इन्फॉर्मेशन किन किन बेसिस पे इकट्ठी होगी? वो लोग जाके अपने एम्प्लॉय भेजेंगे, एम्प्लॉय क्या करेंगे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। कौन कौन से अवयव होंगे? वो आप प्रति व्यक्ति आ जाने की बात करेंगे। कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग नहीं कमाते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएं हैं, साक्षर कितने हैं, है ना, और निरक्षर कितने हैं। ठीक है, जहाँ स्टोर खुलने वाला है उसके आसपास की लोकेलिटी की जनसंख्या कितनी है, है ना, कितने लोग हैं, कितने नए लोग हैं, आई मीन कितनी मतलब नंबर ऑफ फुटफॉल। जितने आप जानते हैं जितने ज्यादा लोग वहाँ पे होंगे, आपका प्रोडक्ट उतना ही सेलेबल होगा, उतनी ज्यादा सेल होगी, है। नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करती है ना सेल तो आपकी। तो ये सारी ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि पर इनका आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि आपको प्रति व्यक्ति आय मिल रही है वहाँ से, पढ़े लिखे शिक्षा और निरक्षर लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है ना, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। आपको जो अपने स्टोर खोलने वाले हो वो मेन मार्केट से कितने दूर है, आसपास के रीजन क्या है, वहाँ पे आई मीन ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी कितनी है, यातायात साधन कितने हैं, ये सारे जो पॉइंट आ रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है अपना मैं अवयव है। ओके सर, इन अवयव को मिला के पूरा सर्वे कंट्रोल में आता है। ओके सर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये अवयव है। इन अवयवों को ही आप आंकड़े कहते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। चले। तो सर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे कि मैंने अलवर के सर्वेक्षण के लिए निकला, तो अलवर में देखा कि पूरे 200 फैमिली है, 200 गांव है, घर है, जिसके अंतर्गत एक फैमिली का मैंने देखा कि उसके फादर किसी कंपनी में मैनेजमेंट के पोस्ट पे है, जिसकी सैलरी है 10,000 रुपया पर मंथ, और उसको 2 बच्चे हैं जिसकी पढ़ाई में खर्च होती है 5,000 पर मंथ, और खाने पे खर्च होती है 2,000 पर मंथ, 2,000 रुपया पर मंथ, और कपड़े पे खर्च होती है 2,000 रुपया पर मंथ। इस प्रकार मैंने देखता हूँ कि उसकी जो टोटल व्यय है 9,000 रुपया पर मंथ हो जा रही है, और उसकी इनकम जो बच रही है वो 1,000 रुपया है। इस प्रकार जो मैंने उसकी एक तैयार करता हूँ सर्वे के अंदर जो तैयार किया वो मेरा आंकड़ा कहलाएगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि सर्वे के द्वारा किए गए एलिमेंट को अवयव तैयार किए गए, कि सर्वे में जैसे मैंने क्या किया देखा, इसको जो हम एक तैयार करते हैं वही आंकड़ा कहलाता है। आंकड़ा के अंतर्गत इसको मैंने तैयार करता हूँ। हाँ जी, ठीक। किसी सर्वेक्षण को हम आंकड़ा के अंतर्गत ही तैयार करता हूँ। ठीक ठीक ठीक, ये तो हो गया हमारा आंकड़ा। ठीक है, अब एक टर्म और आती है जिसे बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण। हिंदी में बोले प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या होते हैं तो बताएगा मुझे? सर प्रेक्षण सर जो सर्वे के बाद हमें जो भी नॉलेज कलेक्ट होती है, रैंडमली जो भी मतलब नॉलेज हमें इकट्ठी मिलती है, उन्हें सर हम प्रेक्षण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सर जैसे अगर हम किसी क्लास का सर्वे करें, किसी क्लास में हाइट का सर्वे करें कि बच्चों की हाइट क्या है, 30 स्टूडेंट हैं उस क्लास में, तो उनकी हाइट हमने काउंट की, डायरेक्ट लिखी, जो 30 स्टूडेंट सबकी पर्टिकुलर हाइट हमने लिख ली, तो इस तरह हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आ गया कि इतने सारे बच्चे जो हैं इनकी मतलब हाइट ये है। अब उसके बाद हम उन हाइट का जैसे करेंगे कि कुछ किसी की हाइट जो है 4 फीट 7 इंच है उनकी हाइट, तो 4 फीट 7 इंच है, कितने बच्चों की हाइट 4 फुट 7 इंच है, 10 बच्चों की मान लिया हमने हाइट 4 फुट 7 इंच है। तो इस तरह से मतलब हमने कलेक्शन कर दिया कि जितनी एक हाइट सबसे बना ली और एक तरफ उनके मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए कि कितने मतलब स्टूडेंट है। इस तरह से मतलब हमारे पास एक आंकड़ा आ गया। ऑब्जर्वेशन से हम मतलब वो निकालते हैं, डेटा उसको बनाते हैं।
ऑब्जर्वेशन हमारा ये रहेगा कि जो 30 स्टूडेंट है उनकी मतलब टोटल हाइट हमने लिख ली, ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा। सर थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में आप उसके थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लास में मुझे ये कहा गया कि एक क्लास है, उसमें ये काउंट करना है मुझे कि बच्चों का एग्जाम हुआ, 100 मार्क्स का एग्जाम था, मार्क्स मिलने थे, और मार्क्स मिलने के बाद मुझे ये कहा गया है कि हम मुझे एवरेज बताइए बच्चों का कितने कितने मार्क्स आ रखे हैं। तो वो जो वैल्यूज हैं, जैसे बच्चे 100 बच्चे हैं, अलग अलग नाम होंगे, उन बच्चों को कैटेगराइज कर रहा हूँ मैं, ABCD इस तरह से नाम से मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। ठीक है, पहले बच्चे के मार्क्स, A के मार्क्स कितने हैं सामने, ठीक है। वो जो ये जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, अगर मैथमेटिकली बात करूँ तो A को मैं X1 बोल रहा हूँ, X1 की क्वांटिटी कितनी होगी जो A बच्चा मार्क्स लेके आया है, X2 क्वांटिटी कितनी होगी जो बच्चा B मार्क्स लेके आया है, X3 क्वांटिटी कितनी जो बच्चा C मार्क्स लेके आया है। ये जो वैल्यू है X की, A बच्चे के कितने मार्क्स है उसको X1 से नोट कर रहा हूँ, B बच्चे के कितने मार्क्स है वो X2 से नोट कर रहा हूँ, C बच्चे के कितने मार्क्स है वो X3 से नोट कर रहे हैं। ये जो X1, X2, X3 की वैल्यूज आ रही हैं, ये ही अपने आप में ऑब्जर्वेशन है, ये ही आपकी जो है प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल बताएं। हाँ सर, मैं इस प्रकार कर सकता हूँ कि सर अपनी क्रिकेट टीम में खिलाड़ी खेलते हैं 11 टोटल, तो 11 खिलाड़ी में मैंने देखा कि सर 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने की 4 विकेट लिए, 2 बॉलर 2 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने 4 विकेट लिए, फिर एक गेंदबाज ऐसे है जिन्होंने 1 विकेट लेता है, फिर एक गेंदबाज ऐसे है जिन्होंने 3 विकेट लेते हैं। इस प्रकार मेरे टोटल हो जाती है 10 विकेट। तो ये जो जैसे कि एक खिलाड़ियों ने लिए, 2 खिलाड़ियों ने 4 विकेट लिए, ये जो विकेटों की संख्या हुई, टोटल ऑफ विकेटों की संख्या जो खिलाड़ियों गेंदबाजों द्वारा जो लिए गए विकेटों की संख्या हुई, ये मेरी फ्रैक्शन होगी, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे और एग्जांपल है, जैसे इंडियन क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। हमने इंडियन क्रिकेट में कोई टेस्ट मैच खेला था, और टेस्ट मैच खेलने के बाद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बारे में बात किया है कि भाई हमें जो है एक डाटा तैयार करना है, और डाटा में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी होती है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी उसमें कि हम देखेंगे पर जो प्लेयर है, जितने प्लेयर हैं 11 प्लेयर हैं, उन्होंने कितने कितने रन बनाए उन्होंने। ठीक है, ये सारे जैसे नाम से मैं अगेन बात कर रहा हूँ, नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, ABC से नाम कर रहे हैं, तो A व्यक्ति ने कितने रन बनाए है ना, B व्यक्ति ने कितने रन बनाए, C व्यक्ति ने कितने रन बनाए। ये जो इनकी वैल्यूज निकल के आ रही है, जिसमें X1, X2, X3 बोल रहा हूँ मैं, ये सारे आपके आते हैं फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसे बॉलर के बारे में बोल सकते हैं। एक जो A बॉलर है, जैसे ईशांत शर्मा हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, अगर उन्होंने कितने विकेट लिए हैं, ठीक है, उसको मैं X1 से नोट कर सकता हूँ मैं, उन्होंने कितने विकेट लिए, 4 लिए, 5 लिए, जो भी लिए हैं। ऐसे दूसरे प्लेयर हैं, उन्होंने कितने विकेट लिए, दूसरे बॉलर ने कितने विकेट लिए, उसको X2 से नोट करेंगे, तीसरे प्लेयर ने कितने विकेट लिए, X3 से नोट करेंगे। ये जो X1, X2, X3 की वैल्यूज आ रही निकल के, इन्हें बोल रहे हैं आप ऑब्जर्वेशन, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके सर, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और टर्म आती है जिसे बोलते हैं बारंबारता। इंग्लिश में बात करें तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं कई जगह हिंदी में। ठीक है, अब बारंबारताएं क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर फ्रीक्वेंसी को सर हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सर जैसे अगर किसी फैक्ट्री में सर कुछ मजदूर वर्क करते हैं तो उनकी मजदूरी होती है, तो अगर मान लेते हैं सर किसी मतलब फैक्ट्री में 50 मजदूर वर्क करते हैं, तो जो 50 मजदूर वर्क करते हैं तो उनमें से कुछ की मतलब सैलरी है 100 रुपए है, कुछ की सैलरी 120 रुपए है, कुछ की सैलरी 140 रुपए है, कुछ की सैलरी 160 रुपए है। तो अगर ऐसे मान लेते हैं हम कि 12 मजदूर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 100 रुपए है, और 14 मजदूर ऐसे हैं जिनकी सैलरी सर 120 रुपए है, और 8 मजदूर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 140 है, 6 मजदूर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 160 है, और 10 मजदूर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 180 रुपए है। तो हम इनमें ये कह सकते हैं कि जो मतलब ये आ रहा है 10, 6, 8 जो मतलब नंबर ऑफ मतलब मजदूर है, जो मतलब मजदूरों की संख्या है, ये डिनोट करती है उनकी फ्रीक्वेंसी को, कि जो बार बार मतलब कि जैसे 100 रुपए जिनकी सैलरी है तो उनमें कितने मजदूर हैं, 12 मजदूर, तो ये 12 उनकी जो है फ्रीक्वेंसी हो गई। जैसे ये बात कर रहे हैं हम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए कमाने वाले मजदूरों की संख्या 12 है सर, 12 उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही 200 रुपए पर डे कमाने वाले मजदूरों की संख्या जो भी है सर, जो भी है वो फ्रीक्वेंसी अप हो जाएगी। मतलब ऐसे 300 रुपए कमाने वाले मजदूरों की संख्या निकल गई। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे X1, X2, X3 क्या होंगे यहाँ पे, जो हम बात कर रहे हैं जो रिपीटेशन हो रहा है, 4 मजदूर कमाने वाले को X1 से नोट कर रहा हूँ मैं, 100 रुपए कमाने वाले मजदूर जो होते हैं उनको X1 से नोट कर रहा हूँ, और उनकी काउंटिंग कितनी है वो F1 से फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो है उसको मैं X2 से नोट कर रहा हूँ, और कितने लोग कमाने वाले हैं काउंटिंग जो है उसको बोलेंगे हम F2 से। तो उनकी फ्रीक्वेंसी सामने फ्रीक्वेंसी आ रखी है। ठीक है, ये आवृत्ति। तो मतलब कुल मिला के बात होगी कि 100 रुपए कमाने वाले कितने मजदूर हैं वो उनकी काउंटिंग, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 200 रुपए कमाने वाले कितने व्यक्ति है, काउंटिंग नंबर कितने, ऐसे कितने मजदूर हैं, वो जो काउंटिंग होगी वो क्या करते हैं उसको,
वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। ये दूसरा एग्जाम्पल बताएं जो आसानी से समझ पाए। सर जैसे कि हम पूरे ऑल ओवर में रेडियो स्टेशन के बारे में सर्वेक्षण किया और उसमें हमने पाया कि जो जो चैनल है रेडियो स्टेशन के जिनमें 90.8 और 103.1 जो मेगा हार्ट पर जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसमें हम ऑल ओवर की आवाज की जो हम फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो इसमें हमारा 1 इसका फ्रिक्वेंसी होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं कि डिनोट कर सकते हैं सर। जैसे कि मतलब ऐसी फ्रिक्वेंसी जैसे 90.8 FM की जितनी मतलब 2-3 फ्रिक्वेंसी वाले चैनल होंगे, जैसे अलवर में एक है सर, अलवर की आवाज है, और इसी तरह की मतलब और जो फ्रिक्वेंसीज होती है कम्युनिटी रेडियोज की, तो मतलब ये रिपीट होती हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये भी बारंबारता है, चैनल्स की बारंबारता फ्रिक्वेंसीज जो भी है। सर मैं इसे ये भी तो कर सकता हूँ कि जैसे कि अपने पूरे परिवार में 10 सदस्य हैं, तो 2 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने रोटी खाना पसंद करता है, रोटी खाते हैं, और 2 सदस्य ऐसे हैं जो चावल खाते हैं, और 2 सदस्य ऐसे हैं जो सिर्फ दाल ही खाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हुई सर संख्या जो हुई सर अलग अलग खाने की संख्या, जैसे 2 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने क्या खाता है सर, चावल खाता है, ये मेरी 2 सर फ्रीक्वेंसी हो गई। हाँ बिल्कुल। और फिर ये भी कर सकता हूँ जैसे कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 10 टीचर है, जैसे कि 5 टीचर ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, और 1 टीचर ऐसे है जो संस्कृत पढ़ाते हैं। इस प्रकार मैथ पढ़ाने वाली टीचरों की जो संख्या हुई वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी। या फिर मैथ की क्लास हुई तो मैथ की क्लास को मैंने ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत रखूंगा, जिसे एक्स से मैं डिनोट करूंगा, और जो टीचरों की संख्या हुई वो मेरी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे क्लास की बात करना है, क्लासरूम सेशन चल रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था क्लास का कि एक टेस्ट हुआ, टेस्ट कंडक्ट हुआ, 100 मार्क्स का आधा टोटल मार्क्स, बच्चे मार्क्स लिखे हैं। तो जैसे हम ये काउंट करना चाहते हैं कि भाई 20 मार्क्स कितने बच्चों का है, तो 20 मार्क्स है वो तो क्या कराएंगे आपको X1 ऑब्जर्वेशन जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन, और ऐसे कितने बच्चे हैं है ना, वो आपका X1 फ्रीक्वेंसी होती है। नॉर्मली हम जो रिटर्न लैंग्वेज होती है उसमें भी X1 को X1 X2 X3 जो डिनोट करते हैं वो फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी को वो डिनोट करते हैं हम F1 F2 F3 से डिनोट करते हैं जो आपकी बुक के अंदर आता है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया इंडियन क्रिकेट टीम का, ठीक है, हमें ये काउंट करना है कि इंडियन टीम में परफॉर्म किया और हमें बॉलर के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो है ना। तो जैसे जो ए बॉलर है उसने कितने विकेट लिए, ठीक है, 4 विकेट लेने वाले बॉलर कितने हैं उनकी काउंटिंग F1, ठीक है, 8 विकेट लेने वाले बॉलर उनकी काउंटिंग कितनी होगी, तो ये F1 बना रहा है, फ्रीक्वेंसी होगी मेरी। ठीक है, ओके सर, चलिए ये बात क्लियर होती है। सर मैं ये भी तो कर सकता हूँ सर मैं ये कर सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन और ये डाटा, ये एक ऐसी है कि जो सभी एक सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी की सारी जितनी 3-4 इन्फॉर्मेशन है, जैसे डाटा इकट्ठा करना, फ्रैक्शन और फ्रीक्वेंसी, इनको अगर मैं टोटल कंबाइन करके बनाऊं तो ये जो लीड करते हैं वो क्या होता है, वो जो क्रिया सर्वेक्षण कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में बात करें सर्वे के अंदर ये सारी चीजें रहती हैं। अगर हम सर्वे करेंगे, हाँ सर्वे अगर हम कर रहे हैं तो उसमें डाटा इकट्ठा करना पड़ता है पहले, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए पहले आपको आंकड़े चाहिए, ठीक है, जब आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे तो फिर उसमें आपको ऑब्जर्व वैल्यू चाहिए होती है, फ्रैक्शन चाहिए होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, डाटा को शॉर्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है आपको, है ना। मेरा जैसे एवरेज वैल्यू निकालते, जैसे माध्य निकालते, तो इन सब माध्य निकालने के लिए मुझे सर्वे मस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक मैं सर्वे नहीं कर सकता हूँ तो मेरी डाटा तैयार नहीं होगी, जब डाटा तैयार नहीं होगी तो मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में पता नहीं चलेगा, ऑब्जर्वेशन पता नहीं चलेगा, तो मैं माध्य नहीं निकाल सकता। इसलिए माध्य निकालने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है किसी भी परिवार का या फिर जिस चीज का हो, किसी भी चीज का एनीथिंग, तो मुझे सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन प्राप्त करता हूँ। किसी भी टॉपिक के बारे में अब क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जो एक्चुअली में हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे उसे। उसमें ये चीजें बेसिक हैं, पहले आपको इन चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डाटा क्या होता है, सर्वे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी जब चीजें इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तब आप मीन मोड या क्योंकि मीन अपना में एक एवरेज है, ठीक है, मोड हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, ये चीज निकाल जाते हैं, और ये चीज निकालने के लिए पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आवृत्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, डाटा के बारे में पता होना चाहिए, और सर्वे के बारे में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। अगर डाटा आपको नहीं दिया, नॉर्मली आपका जो 10th क्लास की बुक है उसमें डाटा दिए होते हैं, है ना। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे बच्चों ने 10th क्लास पास किया, ठीक है, बच्चों ने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपकी रैंक आई, रैंक के बाद करते क्या आप, डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले लेते हैं। ओके सर, पहले आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं,
कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बुरा है, मेरे घर से कितनी दूर पड़ रहा है, पास में अप डाउन हो सकता है या नहीं हो सकता है, नहीं ये करते हैं सारी चीजें। फिर आप उसकी प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं इन्फॉर्मेशन, लोगों से दोस्तों से जानते हैं, आपके कलीग्स होंगे, दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, है ना, कि भाई उस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है या नहीं है, वो पॉलिटेक्निक अच्छी है या नहीं है, ये सारे डाटा इकट्ठे हो रहे हैं मेरे, है ना। ये तो होगी कॉलेज के बाद। फिर आप उसमें भी ट्रेड के बारे में चूज करते हो, है ना, कि मुझे सिविल लेनी चाहिए, किसका ट्रेंड चल रहा है, उसमें भी दोस्तों से पूछते हो, अपने फ्रेंड सर्कल से पूछते हो कि भाई सिविल अच्छा चल रहा है या मैकेनिकल अच्छा चल रहा है। ये सारी चीजें, ये सारे क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है मुझे। तो डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल, अच्छा अगर आप ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी ना करो और डिसीजन ले लो, फाइनली जाके आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया, हो सकता है वो कॉलेज खराब हो, आपका प्लेसमेंट ना होता वहाँ पे, क्योंकि डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप सर्वे कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं, और ये काम हम लोग डेली लाइफ में करते ही करते हैं। जो करते हैं उनका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सक्सेस होने की। अगर हमारा सर इन्फॉर्मेशन ट्रू होना चाहिए, हमारी जो इन्फॉर्मेशन सर सही होनी चाहिए, तो हमारे मतलब जो भी डिसीजन तो स्ट्रॉन्ग तभी होगा ना, डिसीजन तो अच्छा तब बन पाएगा जब आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी इकट्ठी हो पाए, है ना। आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जहाँ प्लेसमेंट होगी आपको, है ना, और घर के पास भी आप प्रायोरिटी उसे दोगे, घर के आसपास वो कॉलेज हो, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो, है ना, वहाँ टीचिंग गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाए, वो सारी चीजें, है ना, फैकल्टी वहाँ पे अच्छी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो आप पहले। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तभी आप डिसीजन लेने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, जो एक्टिविटी आपने इसमें डन की, वो सारी आपके सर्वे के अंदर काउंट होती है, उसे सर्वे। जो डाटा आपने इकट्ठा किया, जो आपने एलिमेंट इकट्ठे किए, जो अवयव इकट्ठे किए, उन्हें बोलते हैं आंकड़े, और फ्रीक्वेंसी को बता दिया, जो नंबर ऑफ रिपीटेशन होते हैं, है ना, मतलब ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की बातें पढ़ने से पहले मुझे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी, जो हमने आज डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नए एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मीन, मोड, मीडियंस के बारे में, ठीक है। तो एवरेज होता है, मीन हमारा एवरेज होता है, तो बाकी चीजें हम माध्य के बारे में अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। एक चीज आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ सर। बोलिए बोलिए। यारों की यार होते हैं फूलों के हार बनके, यारों की यार होते हैं फूलों के हार बनके, सर हम आपसे जरूर मिलेंगे रेशम के रुमाल बनके। चल गुड बेटा, शाबाश। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्या होता है सर्वे और कैसे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, क्या होते हैं डेटा यानी कि आंकड़े, और फ्रीक्वेंसी कैसे चेक की जाती है, बारंबारता क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है यानी कि प्रेडिक्शन किसे कहते हैं। इन सब के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio.alvar@gmail.com, और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।